लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे प्रभु, ये क्या कर दिया भेजी? माफ करना सुनीता जी, 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति अधिक हो गई गोबर की घड़े को नीचे पहुंचाने में। आप भी अपनी थोड़ी गति बढ़ाइए और हाँ, इनके भी जल्दी जल्दी उपले बनाइए। जी। करवा लो, जितने घिनौने काम करवाने हैं करवा लो, लेकिन बहुत जल्द लगाम मेरे हाथों में होगी। एक एक की अकल ठिकाने लग जाएगी जब मैं चाहत के हाथों महंत व्यास का कत्ल करवाऊंगी। अरे नीलकंठ की बुआरी! पापा, क्या हुआ? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कहीं रक्तचाप तो नहीं बढ़ गया। आप प्लीज यहाँ आराम से लेटिए, मैं चेक करती हूँ। बाबा, बीपी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ? बिल्कुल ठीक है। तो फिर मधुमेह की वजह से हुआ होगा। अच्छा बाबा, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। बाबा, आपका शुगर लेवल भी एकदम परफेक्ट है, 90। फिर क्या हुआ होगा? बाबा आप बताइए ना, आपको कैसा महसूस हो रहा है बाबा? बाबा आप भी ना, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। जानती है, सरस्वती के जाने के बाद मैंने लोगों से परिहास करना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। ऐसे जीवन जीने का उत्साह ही समाप्त हो गया था। लेकिन जब से तू इस घर में आई है, मुझ में फिर से एक नया उत्साह आ गया। मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मैं सदा तेरा आभारी रहूंगा। भैजी, पास वाले अस्तबल से एक गोबर का घड़ा लाकर दे दिया। अच्छी बात है। लेकिन भैजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? इस बेचारी सुनीता पे इतना जुल्म क्यों? मेरा और चाँद का एक टॉप सीक्रेट है। भैजी, ये जो औरत तू देख रहा है ना, पता है ये कौन है? कौन भैजी? बेग की पत्नी गजाला। क्या भोपू बजा रहे हो भैजी? मतलब ये झाबी की माँ मिसेस सुनीता बेग है? बड़े चालाकी से हमारे घर में घुस आई है वो, और जब से यहाँ आई है तब से चाँद को परेशान कर रही है। उसे उकसाने की कोशिश कर रही है कि उसे हमारे परिवार से बदला लेना चाहिए। देखते रहना तुम, मिसेस बेग की मैं ऐसी हालत करने वाला हूँ कि वो हर एक षड्यंत्र भूल जाएगी। इसका मतलब साफ है भैजी, कोई झाबी को परेशान करिए आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तू क्या उल्टे हाथ का? बच गया भोपू। सारी सारी सारी। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इस लड़के में कुछ तो बात है। मैंने आज तक इतने साफ मन का इंसान मैंने कभी देखा नहीं है। बस बेचारी का नसीब खराब है यार। उसे एक बाप मिला, वो भी खूनी, और एक सौतेली माँ जो पिछड़ों के विलनों से भी ज्यादा खतरनाक है। बेचारी मिसेस बेग की वजह से वो बहुत परेशान है यार बापू। मैं उसे देख कर आता हूँ। अच्छा सुन, नीचे जरा देखना कि उपले बनने से पहले सासू माँ उठे नहीं, और एक बार वो काम हो गया तो उसे कह देना कि
गाय को नहला दे। कॉपी कमांडर, नॉट आउट। ओ भाई, कॉपी कमांडर नॉट आउट नहीं, कॉपी कमांडर ओवर एंड आउट। एंड नाउ गेट आउट। ओके ओके। सौरा जी, मंदिर की दान पेटी की धनराशि है, और 2-3 दिन के लिए बैंक बंद है, तो मैंने सोचा कि अगर पैसे आपके पास रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये तुम अपने पास रखो आलिक, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सौरा जी, जैसा आप कहें। जीते रहो आलिक। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब तुम यहां नहीं थे, नवेली ने स्वयं में इस बात को स्वीकार किया कि गौरी शंकर जी के यहाँ मैसेज उसने भेजे थे, और ये भी कि उसका कोई प्रेमी भी है। नवेली की मां चाहती है कि नवेली का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए। इस तरह कृपा को उसकी मां मिल जाएगी और तुम्हें जीवन संगिनी। मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। सौरा जी, जैसा आपको उचित लगे। बड़े के होते हुए मैं ये निर्णय कैसे ले सकता हूँ? जी सौरा जी, मैं ये पैसे रख के आता हूँ। आलिक, एक बात और। मैं नीलकंठ की बुआरी के माता पिता से मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके बारे में तुम पता लगाओ। और देखो, नीलकंठ की बुआरी को इसके बारे में पता ना लगे। ये तो सौरा जी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब बस मुझे चाहत और उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता करनी है जिससे चाहत और उसके परिवार के बारे में सौरा जी के मन में घृणा पैदा हो जाए। अल्लाह मियां जानते हैं अम्मी, दिन रात बाबा से मिलने के लिए दुआ मांगी है मैंने, लेकिन उनसे मिलने की आरज़ू पूरी करने के लिए मैं व्यास जी को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? व्यास जी तो बहुत ही नेक इंसान है अम्मी। ओह माय गॉड! क्या हुआ? ओह नो, ये देखो, वो मैंने पहली बार पोटैटो चिप्स के पैकेट को रोते हुए देखा है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं चाहत। देखो कैसे रो रहा है, पैकेट कैसे रो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा चाहत? ये पैकेट मुझसे कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो गया है चाहत को, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? वो कब से पड़ा है, नरम हो गया है, कुछ कर भी नहीं पा रहा। चाहत क्यों उसे इग्नोर कर रही है? हाय, दिल तोड़ दिया बेवफा ने, दिल तोड़ दिया बेवफा ने। हो गया नील, मुझे भूख नहीं है अभी, प्लीज। नहीं, तू सुसाइड नहीं करेगा भाई, तू सुसाइड नहीं करेगा, ठीक है? लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, लड़कों का दिल तोड़ती है, हमेशा ऐसा करती है, लेकिन तू अपनी जान नहीं देगा भाई, तू अपनी जान नहीं देगा। नहीं देगा भाई, नहीं देगा, जिंदा रहेगा तू। आप इतनी बकवास कैसे कर लेते हैं? इसकी जिंदगी और इसकी मौत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में। चाहत, तुम्हारे हाथ में सब। ऐसे जलाल बन के ऐसे मौत की सजा मत दो चाहत। जलाल नहीं, जल्लाद।
तो भयंकर, मैं फिर से चाँद के सपने देखने लग गया। ये भोलेनाथ, ये कौन सी नई बीमारी दी है आपने मुझे? नहीं, ऐसी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी लगती है चाँद। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। वैसे मेरे पास एक और एक चीज है जिससे तुम्हारी ये स्माइल बरकरार रहेगी। चाँद के आंखों में आंसू लाने के लिए सजा किसे? मिसेस बेग को। गोबर। नील, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मिसेस बेग बाबा या व्यास जी को कोई चोट ना पहुंचा दे। कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस मत लो। मेरे पास वैसे भी एक स्पेशल कमाल का प्लान है मिसेस बेग के लिए। ये कमबख्त, गोबर की बदबू पूरे इत्र की बोतल खत्म हो गई, लेकिन बदबू नहीं जा रही है। सुनीता, वो तुमने उपले बहुत अच्छे बनाए थे सुनीता। तुम्हारे काम से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैंने सोचा तुम्हें एडवांस में पगार देता हूँ। मेहरबानी भाई जी। ऐसे ही मन लगा के काम करो सुनीता। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार से जुड़ जाओ। जी। सुनीता, एक और काम है। वो प्रसाद रोसे के बड़े बड़े बर्तन काले हो गए। वहाँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है ना, तो वो काले हो गए और काले घस के निकालना है। बस उतना काम कर दो, उसके बाद तुम छुट्टी ले सकती हो। अब जी भाई जी, मैं कर देंगे। वो बहुत नींद आ रही है मुझे, सोया नहीं ठीक से मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छे से काम करना। बड़ा आया लाट साहब। एक तो वैसे ही पोछा लगा लगा कर मेरे नाजुक हाथ खुरदरे हो गए, अब ऊपर से ये बड़े बड़े बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। बस अब जल्द से जल्द काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊं। जाकर देखूं तो सही वो ड्राइवर बेग साहब से कुछ काम करवा भी रहा है या नहीं। बात तो कर नहीं सकते, कम से कम बैठकर लक्कड़ के बक्से तो बना सकते हैं। अरे नहीं खा रही है तो जबरदस्ती मत खिलाना। और हाँ, ये खाने के बाद बच्चे की डिकार निकालनी होती है। गले से लगा, ये हाँ ऐसे ऐसे कर। देख डिकार है। भाभी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी अनुपस्थिति में ये क्या कांड कर दिया आप दोनों ने? मुझसे बिना पूछे सौरा जी से मेरी और नवेली के रिश्ते की बात कर दी आपने। और तुझसे मैंने कहा था ना कि अपनी अक्ल मत लगा। बोला था ना मैंने कि अगर मेरे गले का फंदा बनेगी तो क्या करूंगा मैं? बोला था नहीं बोला था? दोबारा हाथ मत लगाना प्रमुख जी। व्यास जी से बात मैंने की थी, क्योंकि नवेली से ब्याह करने की राह में आपके प्रयास तो नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। मैं अपनी बेटी की जिंदगी से किसी को खेल लेने दूंगी। प्रेम किया है ना मेरी बेटी से, तो शादी भी आप ही को करनी पड़ेगी। और बड़ी बड़ी आंखों से घूर के मत देखिए प्रमुख जी, उससे नवेली डरेगी, उसकी मां ने। अरे मामी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो मामी बुरा मान गई। अरे अगर प्रेम नवेली से करता हूं तो शादी भी तो नवेली से ही करूंगा ना। मामी, आप ना बस एक काम करिए, आप इसे सिखा दीजिए कि अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। अरे अगर अच्छी माँ बनेगी तभी तो सौरा जी मानेंगे ना हमारे रिश्ते के लिए। आई,
सिखा दीजिए। इन माँ बेटी से थोड़ा हंसकर बात क्या कर लिया। ये माँ बेटी तो दोनों सर पर चढ़ के तांडव करने लगी। लगता है इन दोनों माँ बेटियों को अपना रुद्र स्वरूप दिखाना ही होगा। सुनीता को, मेरा मतलब है झाबी की सौतेली माँ को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उसे मैंने एनवेलप तो दे दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एनवेलप के अंदर मैंने एक लोकेशन ट्रैकर डाला है। लोकेशन ट्रैकर? आराम से आराम से आराम से। भाईजी, आप इसकी मदद से तो डॉक्टर बेग तक पहुंच सकते हो। लेकिन भाईजी, आपको नहीं लगता आपको ये सारी बातें झाबी को बता देनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है वो बेचारी कितने दिनों से अपने पिता को मिलने के लिए तरस रही है। वो देख, मैं चाहत की तरफ उसकी तरफ समझता हूँ। मैं जानता हूँ अपने बाबा से मिलना चाहती है। वो अपने बाप के प्यार में अंधी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका बाप खूनी है और बहुत ही खतरनाक आदमी। और भग्स के हथियारे से तो मैं बदला लेकर रहूंगा। खैर वो सब छोड़, ये देख इधर, ये देख क्या कमाल की चीज है लोकेशन ट्रैकर। ये देख, अब गजाला रसोई में। हाँ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो बेग से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। बस अभी मुझे उसका पीछा करना है और अपने बदले तक पहुंचना है। क्या सफाई की आज सुनीता ने गौशाला की। हाय, और पिछले हफ्ते आपने की थी सफाई। नवेली के बाबा, आप सुन रहे हैं? आई एम श्योर मिसेस बेग कभी बाबा से मिलने जाने वाली है। अगर उनका पीछा करूंगी तो बाबा तक पहुंच सकती हूँ। इससे पहले नील बाबा तक पहुंचे, मुझे किसी भी हाल में बाबा तक पहुंचकर उनका बेगुनाही का सबूत हासिल करना ही होगा। काम खत्म करके मुझे जल्द से जल्द बेग साहब तक पहुंचना होगा।